you know the things better that these types of ये कोई इतना इनोसेंस वाली बात नहीं है। किस तरीके से एक प्रॉपर्टी एक आईएएस वो करता है, एक्वायर करता है, फिर वो जितने भी अपने रिश्तेदार हैं उसको कैसे मतलब आगे बढ़ाते हैं। उस सेल तुषार साहू कौन है? इनके रानू साहू के हस्बैंड है। उनके हस्बैंड भी आईएएस अफसर है, जेपी मौर्य। तो वो पहले था क्या? जेपी मौर्य बने हैं, वो भी अभियुक्त बन चुके हैं। जेपी मौर्य भी अभियुक्त बन चुके हैं। मैडम द थिंग इज दैट मे बी द इशू इज द सेम ना, इशू इज द सेम, द प्रॉब्लम इज दैट भाई आप लोग सब रिश्तेदार हैं। इसमें मेन एक्यूज कौन था जिसके रिश्तेदार हैं? उनका तो डिसमिस कर चुका हूँ ना, उनका तो डिसमिस कर चुका हूँ ना, शायद उसमें नॉट अप्लाइड अभी तक, वो नहीं आई है, वो फर्स्ट टाइम आई है इसके अगेंस्ट। सर बात केवल इतनी सी है कि सूर्यकांत तिवारी एक मुख्य अभियुक्त थे, उनके साथ जो लोग थे पहले उनने फाइल करी। एक स्कैम होता है, स्कैम में एक फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आती है, उसमें 10 लोग का नाम हो गया कि स्कैम से इनके पास पैसा है, उसके बाद फिर सेकंड आ गई, तो थर्ड आ गई, फिर ये आ गया कि कोल स्कैम से जो पैसा पहले उनके पास आया था बाद में इनके पास भी आ गया। तो स्कैम इज द सेम बट द प्रॉपर्टी अटैचमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हुई। जब इन्वेस्टिगेशन उतना ही है तो इनका जो पंच हम लोग ने रामू साहू का नहीं, उसमें सूर्यकांत तिवारी अदर्स थे क्योंकि उनकी अलग प्रॉपर्टीज थी ना, लेकिन रीजनिंग विल बी द सेम। ये मेरा कहना है। लिखा तो है सूर्यकांत तिवारी, और ये कंडोनेशन डीलर पे लगा है, ये अटैचमेंट है प्रॉपर्टी का, था प्रॉपर्टी। हाँ वो भी अटैचमेंट ही था। पीएमएलए में स्कीम ये है कि एक तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, एक तरफ सिविल चलती है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लोग अरेस्ट होते हैं, सिविल प्रोसीडिंग में प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स होती है। तो सबसे पहले जाते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये कौन है? तुषार साहू कौन है? रानू उनके सब रिश्तेदार हैं, क्योंकि पैसा उनके पास आया। रानू साहू कौन है? वो आईएएस अफसर है, आईएएस ऑफिसर। 18 नंबर पे रानू, अभी 18 नंबर पे रानू। तो मैडम भी तो है, रानू साहू मैडम भी तो है, क्या करेंगे वहीं से डिसाइड कराएंगे। ये अच्छा ये देखिए कंडोन डिले है, डिले कंडोन, ये सब कितने दिन बियॉन्ड टाइम है? सब 24-25 सब एक ही साथ। ये वी कैन एक्सप्लेन। हाँ बताओ भाई, किस तारीख ऑर्डर, किस तारीख ऑर्डर है? तो ऑर्डर इस 2 साइंड 10 का है, लेकिन साइन को हुआ अच्छा, और हमारे पास वो 6 तारीख को पहुंचा है द ऑर्डर एंड द प्रोविजन सेज अच्छा ये जितनी भी अपील्स हैं अगेंस्ट द सेम। अच्छा अच्छा, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हुई कुछ लोगों के नाम से, वो पहले आ गए। कालांतर में इनकी सप्लीमेंट्री आई, कालांतर में आ गए। और तो वही आ रही है, टाइम खराब वहीं भेज देते हैं। इसमें किस तारीख ऑर्डर मैडम? मतलब ऑर्डर डेटेड 16/10 का है, लेकिन साइंड ऑन मान लीजिए 25 का, 25 का वो 5/12/24 का था वो वाले। 11 को रिसीव हुआ है और 8 को 2 डेज के अंदर फाइनल हो गई is the limit and there is a provision of be extended in the discretion of the मेरिट पे क्या कहना है आपका? मेरिट पे ये कह रहे हैं कि पूरा केस योर लॉर्डशिप इज वॉइसलेस कंप्लीटली ऑन इनएडमिसिबल एविडेंस योर लॉर्डशिप। आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं कि एक आपका मतलब मैटर रानू साहू के इतने रिश्तेदार के पास प्रॉपर्टीज पहुंच गई वन आफ्टर द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में, एंड नाउ यू वांट टू जस्टिफाई दैट दिस प्रॉपर्टीज हैव बीन परचेज्ड। ईडी क्या वहां पे रिप्लाई फाइल हुई होगी? सब फाइल है सर, वही लगाए। वही तो लगाए हो, क्या यहाँ बल्क लगाने की क्या मतलब है? कुछ नहीं होता प्रॉब्ली। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, when the appeal of the other co-accused have already been rejected, we have expressed our opinion, how can we take a different view? Maybe the order is different because देखिए वो सब चीज एक चेन में है, तो वो दिक्कत है। आपके लिए बेटर फोरम है जहाँ पर सब गए वहाँ भी चले जाओ, काहे यहाँ टाइम खराब है। दैट इज द थिंग, बड़ा दिक्कत है क्योंकि यू नो द थिंग्स बेटर दैट दीज टाइप्स ऑफ ये कोई इतना इनोसेंस वाली बात नहीं है। किस तरीके से एक प्रॉपर्टी एक आईएएस वो करता है, एक्वायर करता है, फिर वो जितने भी अपने रिश्तेदार हैं उसको कैसे मतलब आगे बढ़ाते हैं उस सेल प्रोसीजर। उनके भी स्टेटमेंट्स मांग के पूछे गए कि आपके पहले तो इतने आपके वो नहीं थी। तो तुषार साहू कौन है? इनके रानू साहू के हस्बैंड है। उनके हस्बैंड भी आईएएस अफसर है, जेपी मौर्य। तो वो पहले था क्या? जेपी मौर्य बने हैं, वो भी अभियुक्त बन चुके हैं। जेपी मौर्य भी अभियुक्त बन चुके हैं। जी बताएं। अच्छा ताई जी की बेटी, आप लोग की भी बड़ी मतलब ग्रेटनेस कहेंगे कि इतने लोगों की प्रॉपर्टी इस तरीके से है। क्या सर इनका अटैचमेंट केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आप इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे पैसा कहाँ से लाते हैं, तो दे वर अनेबल टू आंसर। तो हमारे जो वहाँ रिप्लाई में है वो सारी अननेसेसरी के प्लीटिंग्स, और उसके बाद वो पूरा उनका डिटेल्स भी है जब अटैचमेंट किया था तब।
Because Who stopped you for coming this place today only? Who stopped you? You should have come. Why should we clear this matter, agenda matter simply because you want to come over here? You should have been serious. We can dispose out of any stage. You don't want any reply to come. You should have come. Why should we postpone the matter of all these appeals? And my reply will be nothing else except which I किसी filed. नहीं, वो कुछ नहीं, बस only time buying time है. वो ज्यादा भाई जिनको सेटल करना है वही करें, बैठे हम तो क्या कर सकते हैं. अब वो प्रॉब्लम है कि माइंड अप्लाई करना भी बड़ी दिक्कत वाली बात है. Reasoning will be the same. हाँ, नहीं हमने वो रात में पढ़ा ना, तो दैट इज व्हाट, वो तो पूरा अच्छा ये था कि डिफरेंट डेट का ऑर्डर है, बट दैट वाज द थिंग. दिमाग में वही बात आई कि वो लोग का ही सेम था, बट ऑर्डर इज डिफरेंट एंड द पार्टीज आर डिफरेंट. दैट इज व्हाट, दैट इज द थिंग. Scam is maybe the same your lordship, लेकिन जो money paid है, completely unjustified है your lordship. ठीक है. अच्छा, now you come on this impugn order. We will examine it here only, just now. We will examine it. Probably the order passed by the learned tribunal is very much the same as was the earlier order. वो मैं देख लिया ना, तभी तो आपको बोल रहा हूँ. एंड यू वांट दैट आवर ऑर्डर शुड बी द सेम. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना मैडम, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना. We can only apply a mind afresh when there is something afresh. It's all the things which come. तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है ना. लेकिन आप देखिए ना, लो अब इस ऑर्डर में कहा तो देखो, ये पूरा ऑर्डर उसी तरीके का है, बस इनकी पार्टीज डिफरेंट है और क्या. और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इनका जो होगा, एक्सप्लेनेशन होगा. आप अच्छा ये देखिए जरा सा तुषार साहू का दिखाइए, इम्प्यून ऑर्डर में कहाँ डील किया है कोर्ट ने. तुषार साहू का लाइए. इसीलिए individually deal नहीं कर रहा है. सबको साथ करके नहीं, वो तो मैडम जब एक साथ करोगे आप तो एक साथ ही आएगा ना. द प्रॉब्लम इज दैट. तुषार साहू का कहाँ पर आया? The application was filed differently, my lords. The order has Where the Tushar Sahu's case, the explanation he is giving with respect to that this property doesn't perform the sale proceeds, जो भी scam है ये, उसके लिए इन्होंने क्या लिखा दिखाइए. वही देखिए 384 have been given existence, जो पहले वाले में था 384. सर ये starts from पेज नंबर 37 तुषार साहू का. हाँ, क्या कह रहे पेज नंबर 37 से स्टार्ट होती फाइंडिंग्स. तुषार साहू वाला मामला अगर देख रहे हैं, तुषार साहू वाला मामला अगर अपन देख रहे हैं, 37 से 37 से कहाँ पर लिखा है गौरव? फाइंडिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल, ये 384 पे हम लोग ने ऑलरेडी दे रखा है. 46 से पूरा वो लिखा है प्रॉपर्टी. Actually the thing is the court which before it comes whether this court क्या है वो highest court हो, जब मैटर जब सेम है तो चीज तो वही आएगी ना. अब ये देख भाई रूल क्या होता है मैडम, यू थिंक ऑफ इट. इनका तुषार साहू का कहाँ आ रहा है? that has not been dealt separately, my lords. Order is same and role of everybody is discussed on page number 46. प्रॉपर्टी से पेज नंबर 46. 46. सारा डिटेल्स हैं. सो प्रॉपर्टी से इवन देखेंगे सर बेसिकली. प्रॉपर्टीज ये तो रानू साहू की है, बिलोंगिंग टू रानू साहू. देख रहे हो, टू फैमिली मेंबर रानू साहू, तुषार साहू, पारा 15 है. सब वही चीज़ें जो अर्लियर हम लोग ने डिसाइड कर चुके हैं. वो आर्गुमेंट ही सेम होता है इन लोग का, उसमें कोई है ही नहीं. But no, sorry, there are contentions which were raised which are not captured in the order. So the order is also the other two connected to the इसीलिए तो आपका आसान काम कर रहे हैं ना कि वहीं जहाँ से इसको फाइनली एडजुडिकेट होना है वहीं से हो जाए ना. वो प्रॉब्लम वही व्हाट शी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और उसने ढंग से उन्होंने डील भी नहीं किया उन्होंने. मतलब एक जिसे कहते हैं ना दिक्कत क्या है, डील भी नहीं किया. जैसे वो वाला पहला वाला तो जो ऑर्डर था वो तो काफी मतलब जिसे कहते हैं डिटेल था, एक चीज आ रही थी, इसमें वो चीज नहीं आ रही. प्रॉपर्टी का डिटेल बताए हैं. हाँ नहीं, ये तो दिक्कत करेगा. उसमें बस ये नहीं लिखा है कि हमने उनसे पूछा कि प्रॉपर्टी आई कहाँ से, तो बता नहीं पाई. ये इसमें नहीं. तो वही चाहिए ना, उसका एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ना कि कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई है. जैसे उसमें तो उसने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, इसमें वो चीज़ नहीं आ रही है. आदमी थक जाता है ना वही कर दे. उन्होंने भी कहा कि तो मतलब तो क्या करें बताओ. ये तो थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है. रिप्लाई कर दो. टाइम फालतू का टाइम रिप्लाई का हाँ वो होगा. कोई फायदा नहीं है भाई. उसका अगर डिटेल वो है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन उसका दिया है, तो उस एक्सप्लेनेशन को मीट आउट करना पड़ेगा ना ट्राइब्यूनल को. वो एक्सप्लेनेशन मीट आउट नहीं है. उन्होंने देखे ना जो लिखा है वही जो आपने पेज 47 से कहा है, वो तो दिक्कत वाला काम आ रहा है. क्योंकि वो चीज़ उन्होंने तो बस सपोर्ट कर दिया है, और आपका जो कंटेंशन था या उसका कंटेंशन था वो नहीं समझ में आ रहा है. क्योंकि वो वाला ऑर्डर काफ़ी डिटेल था. उसमें एक चीज़ जो बहस हो रही थी, जो सेल प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है या कुछ है, तो उसमें तो उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया था. इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है. क्या करें बताओ. समझ लेकिन ये फालतू पड़ा रहेगा. वही हम समझ
अरे 2 तुम लोगे, 2 उनको देंगे 4 हफ्ते में, वरना फिर से कराओ, क्या कर सकते हैं? ये ट्राइब्यूनल तो हमें नहीं समझ में आ रहा है. फाइनली दे हैव टू गिव अ स्पेसिफिक फाइंडिंग, whatever the explanation which they are giving for the acquiring of the property and the proceeds, the tribunal has to deal with those arguments कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं इस तरह से एक्वायर किया, इस तरह से आप गलत कह रहे हो, इसका ये फाइंडिंग, वो चीज मिसिंग. चीज उनके सामने आई जरूर थी. हाँ, नहीं आई तो, बट इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर, इट शुड शो दैट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड. अब ये तो वही दिक्कत वाली बात हो रही है ना. ऐसा प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करी है, नहीं तो एक्वायर की तो व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल, वो दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत आ रही है ना. 1 सप्ताह के समय दें. चलो द काउंसिल डिले कंट्रोल कर देते हैं, 1 हफ्ता फॉर काउंटर, 1 फॉर रिजॉइंडर, लिस्ट द मैटर देयर एडमिट. फिक्स डेट आएगी 4-5 साल बाद, क्योंकि उनको लोग को भी पता है इसमें कुछ नहीं होना, इधर से उधर शटल कॉर की तरह मुकदमा टहलेगा. अगर उनका इतना कंसर्न था तो वो उस तरह से ऑर्डर होना चाहिए था कि आगे से जाके वो प्रॉब्लम जानते हो, समझ में आ गया, तो इधर से उधर करते रहे. एडमिट कर लो, 1 वीक फॉर रिटर्न, 1 वीक फॉर रिटर्न देगा. जब आएगा तो आएगा, देखा जाएगा. आइटम श्री रणवीर सिंह महाराज से विनोद कुमार जी उसको कनेक्ट कर देंगे, उसी से लगा Let's accept for the खारिज कर दो. except for this fact, Lord Justice. एक्सेप्ट वो बहुत बड़ा डिले है सर. Lord, in fact, the regularization order can only be, Lord Justice, after the supernumerary posts are created by the state government. 2 साल है मिस्टर, कहाँ है? देख तो रहे हैं मिस्टर. तो break in service भी बहुत ज्यादा था, which has not been considered. जो भी डिसमिस कर देना भाई. चलिए, डिले कन्वर्शन रिजेक्टेड. आइटम सुप्रीम कोर्ट में यहाँ ये होना कुछ नहीं है, इसी सब चला जाएगा. पिछली तो उसको देख लो. ये क्या है पाली साहब, क्या है? was elected president of the municipal council Sarangan. Now, during her tenure, Bernard, the land of the municipal council Sarangan were 4 allottees. नेम में म्युनिसिपल आपको हटा दिया है, और क्या करना But है? it's प्राइवेट आदमी के आप and देंगे there, तो Bernard, may kindly see the inquiry report. There is not even finding of the misconduct. And my lord, removal of an elected president. तो इलेक्टेड There- और रिस्पांसिबिलिटी है, ऐसा तो नहीं इलेक्टेड है कि आपकी वो हो गई वहाँ My lord, may kindly see. भाई. यही तो the- लिखा है कोर्ट में. My lord, यही तो आप देख लिए. If I can trouble your to have the inquiry report and include see state had filed annexure R2 with their return. My lord, the land was